जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, धन्य है वे व्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहां मिलने गई और मेरे मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव के इस ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती जाऊंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। असल में बीमार होने की लीला की, नाटक किया। कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दे दें तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए? हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार न हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता है तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगी। उन्होंने अपनी चरण रज दे दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत जरूरत पर नियंत्रण किया जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है। वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्मा को जानने की जिज्ञासा हो उसके लिए ही वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन? जिसने षट संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी अंतकरण, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्स होकर कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की गई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था।
उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर ईर्ष्या करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए। ज्ञानेश्वर अपने से छोटे, केवल 16 वर्ष के, सो पूज्य तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीव भी कैसे लिखा जाए। इस उलझन को वे सुलझा न सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत ही जान सकते हैं, वे पूरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया। 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई। इस तरह वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने के लिए आ रहा है। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवभगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंस पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास ऐसी शक्ति है कि जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वाले, ईर्ष्या करने वालों के तो इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। मन में मत्सर ईर्ष्या मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मन मोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांत का जीवन में आचरण करो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति किया गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर न बने, तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ वेरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वेरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया है, निमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सूत्र हुआ। उस ब्रह्म सूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है।
कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बतलाइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बतलाइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बतलाइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति है, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि हो गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन बैठक पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु का नाम जप करने के बाद ही सभी काम करो। करोड़ काम को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य को जो काम करना है उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारिका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म का आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वालों को जैसे कर्णधार का आसरा है वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा का मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता को भी अधिकार सिद्ध होना चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोताओं को चाहिए कि मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी ना होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा ना होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ न होगा। निर्मत्सरता, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना के साथ कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह समझ नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न ही रावण। राक्षस तो मैं ही हूं कि जो तुझे कुछ भी समझा न सका।
जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।